आप ये सूखी घास है जो ज़ेब्रा फिंचेस की नेस्टिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है। फ्रेंड, ये जो सूखी घास है ये आपको किसी भी फ्रूट वाली रेडी से फ्री में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं फैलाऊंगा इस फ्लोर पे और फिर ये अपनी मर्ज़ी से फिंचेस आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने इन फिंचेस ज़ेब्रा को बड़े केज से इस छोटे केज में शिफ्ट मैंने कर दिया है इसको, क्योंकि मुझे ब्रीडिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो अब मैं इन पर ध्यान दूंगा तो पता लगेगा कि क्या वजह है ब्रीडिंग ना करने की, क्योंकि वो केज बड़ा था। अब वजह मैंने आपको डिटेल में समझाई थी इस केज में शिफ्ट करने की। बाकी फ्रेंड्स, अब हफ्ता हो गया इन्हें छोटे केज के अंदर तकरीबन फिक्स ट्रांसफ़र किए हुए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जोड़े तो बॉन्ड हो गए होंगे, तो मैं अब नेस्टिंग मटेरियल अंदर डालूँ ताकि ये जो फिंचेस अपना नेस्ट बनाएं, अपना घोंसला बनाएं, अपनी मटकियाँ फ़िक्स कर लें, अपना घर फिक्स करके बना लें ताकि ये फर्दर ब्रीड मुझे दे सकें। तो फ्रेंड्स, ये शॉपर में देख सकते हैं आप, ये सूखी घास है जो ज़ेब्रा फिंचेस की नेस्टिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है। फ्रेंड, ये जो सूखी घास है ये आपको किसी भी फ्रूट वाली रेडी से फ्री में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं फैलाऊंगा इस फ्लोर पे और फिर ये अपनी मर्ज़ी से फिंचेस ये उठाएंगी मटेरियल को, जिससे हम सूखी घास कहते हैं, और अपने नेस्ट में और अपने जो इनकी मटकियाँ जो उन्होंने डिसाइड की होंगी, ये जोड़े अपनी मटकी में ले जाएंगे इस नेस्टिंग मटेरियल का और अपना नेस्ट बना के उसमें ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ज़ेब्रा फिंचेस के यही इनका जो तरीका होता है। सबसे पहले इनको जिस भी केज में शिफ्ट करते हैं उस शिफ्ट करने के हफ्ता बाद मटकियाँ लगाई जाती हैं, और मटकियाँ लगाने के बाद 4 से 5 दिन बाद अंदर नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि अपना ये नेस्ट बना लें मटकियों के अंदर। स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स इसलिए किया जाता है कि ज़ेब्रा फिंचेस जब भी किसी नई जगह पर जाती हैं तो पहले ये अपना आपको माहौल के लिहाज से सुधारती हैं, अपने आप को एडजस्ट करती हैं माहौल के लिहाज से। तो हफ्ता फ्रेंड इनको वहीं लग जाता है। हफ्ते बाद अगर मटकी लगाएंगे आप तो ये तब तक अपने पेयर्स बना चुके होंगे और इन्हें मटकियों की ज़रूरत होगी। तो मटकी लगाने से ये अपने फिर मटकियाँ डिसाइड कर लेते हैं, पेयर्स जो इन्होंने डिसाइड किए होते हैं आपस में। और उसके कुछ दिन बाद अगर नेस्टिंग मटेरियल डालेंगे तो जो पेयर बन चुकी होंगे वो अपने मटकियाँ में डिसाइड कर ली होंगी। मटकियाँ इनका घर होता है और फिर ये अपने लिहाज से अंदर नेस्टिंग मटेरियल डाल के ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आए फ्रेंड्स, मैं अंदर ये नेस्टिंग मटेरियल डालता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये नेस्टिंग मटेरियल जो सूखी घास है ये मैंने अंदर डाल दी है पिंजरे के फ्लोर में, और इंशाल्लाह ये अब वक्त के साथ साथ जो पेयर्स बन चुके हैं इस नेस्टिंग मटेरियल को अपने चोंच में लेके अपना नेस्ट बना लेंगे और इन मटकियों के अंदर ये डाल के घोंसला अपना अच्छा सा प्यार सा बना लेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे जल्द ब्रीडिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ज़ेब्रा फिंचेस होती हैं ये जब तक अपना घोंसला ना बना लें ये अंडे नहीं देती। और ख़ास तौर पर जितनी भी चिड़ियाँ अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर वो सब की सब पहले घोंसला बनाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप बात की जाए कि ज़ेब्रा फिंचेस को आप बॉक्स प्रोवाइड करेंगे या मटकी, तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ज़ेब्रा फिंचेस मटकियों के अंदर, वो भी छोटी मटकी जो सामने लगी हुई, इसी तरह की मटकियों के अंदर ये अच्छा ब्रीड करती हैं और फर्टाइल एग्स प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके बर्ड्स आपको फर्टाइल एग्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, अंडे कच्चे निकल रहे हैं, तो आप उसके अपने दाने के अंदर कंगनी ऐड करें, सनफ्लावर सीड ऐड करें और विटामिन ई थोड़ा सा पानी में मिला के या दाने में मिला के अपने बर्ड्स को खिलाएं तो इंशाल्लाह फर्टिलिटी का इशू दूर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, ज़ेब्रा फिंचेस मेरे पास तकरीबन सारी की सारी वाइट कलर में हैं माशाल्लाह से। फ्रेंड्स देखें कितनी खूबसूरत
फ्रेंड्स ये कुदरती खूबसूरत चीज़ है ये फिंच, अल्लाह का हसीन शाहकार है ये। छोटी सी फ्रेंड्स ये चिड़िया है, लेकिन इसको समझ हर चीज़ की है कि इसने किस तरह कब कैसे ब्रीड करनी है। फ्रेंड्स चिड़िया पालने का अपना ही मज़ा है, खूबसूरत चीज़ है ये फ्रेंड्स। हर चीज़ पैसा नहीं होती, कोई खूबसूरती भी होती है फ्रेंड्स। इन चीज़ों की मार्केट वैल्यू तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन खूबसूरत चीज़ है, मुझे पसंद है। और ये जब चोंच से आवाज़ निकालती हैं वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो इसलिए मैंने ये रखी हुई है। बाकी कमा के देना देना वो तो फ्रेंड नसीब की बात है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको व्लॉग की सूरत में मैंने आपको दिखाई। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी तरह के व्लॉग्स देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बर्ड्स थेरेपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।